आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, बेखुद बना रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब. Hello guys, thank you for joining us at midday. You know, the duo that I'm sitting with right now have given us fabulous tracks, be it indie, be it Bollywood, and fusions that have come out in the movies in the recent times. They need no introduction. I do not want to say anything further other than showing it to you who we have here with us, Kanishk and Kavita ma'am. First of all, congratulations, नए गाना. It's superb. Thank you. I was on my way when I was even listening to it. So tell us all about it. मेरे सनम के ख्वाब. जी, बड़ा ही खूबसूरत, उसका टाइटल भी बड़ा अच्छा है. सैयद ज़िया अलवी साहब ने लिखा ये गाना. सूफियाना ही रंग का गीत है. तो जब भी वो कुछ ऐसा नया लिखते हैं, अच्छी लाइंस होती हैं, तो वो मुझे भेज देते हैं. और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं कनेक्ट हो गई यदि उन लाइंस के साथ, कोई भी लाइन हो वो, तो इमीडिएट ट्यून बन जाती है. तो वो बस मैं उसको रियाज़ करती थी, प्रैक्टिस करती थी. तो अचानक एक दिन मैंने कनिष्क से बोला कि इस पे काम करते हैं चलो. और हम लोगों ने, मैंने जस्ट रिकॉर्ड करके दिया कनिष्क को. देन कनिष्क ने उसको बेहतरीन तरीके से डिज़ाइनर की तरह सजाना शुरू करा उसको. और इतना सुंदर, उसका ऑडियो भी इतना प्यारा बन गया है, विजुअल्स इतने अच्छे बने, वीडियो भी बहुत प्यारा, इतना क्लासी सॉन्ग लग रहा है. तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि जो जिस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ है, ऑडियो भी, वीडियो भी, सब कुछ सुपर्ब. जहाँ तक मुझे याद है, ये गाना मैंने बहुत साल पहले सुना था. इन्होंने बहुत पहले ही कंपोज करके रखा हुआ था. मैंने उनको सिर्फ हारमोनियम और तबला पे ही सुना था. बट देन रंगी सारी हैपन एंड वी जस्ट थॉट, वी वर जस्ट लुकिंग बैक कि क्या क्या हमारे पास ऐसे गाने हैं, इनके ही जो कंपोज्ड सॉन्ग्स हैं, किनको हम एक नए तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दैट वी गिव इट लाइक अ न्यू स्पिन टू अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जो ऑलरेडी है. तो फिर मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने भी एक अंतरा गाया इसमें. एंड वी जस्ट थॉट दैट दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग दैट हैज़ कम आउट. एंड में एक सरगम भी है जो बहुत एक क्रेसेंडो फील देती है गाने को. सो या दैट्स हाउ इट केम अबाउट. really happy with the video also that has come out and people are showering their love. हाँ, निशांत हेली का जो केमिस्ट्री है, जो विजुअल्स बहुत सुंदर है. मतलब बहुत कम दिखता है ऐसे. और जिस तरीके से वो कथक को उन्होंने एक ट्रिब्यूट भी दिया है बिरजू महाराज जी को, माधुरी दीक्षित जी को हेली ने किया है. तो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड हो गया. मुझे लगता है कि क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूज़िक, और जिस तरीके से कनिष्क ने उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, सितार यूज़ किया, तो बहुत सारे इंडियन एलिमेंट्स भी हैं और मॉडर्न साउंड्स भी हैं. तो बड़ा अच्छा सा एक फ्यूजन बनाया है. He is famous for, at his best for fusion. And you are known for Sufi song. Both of you, but आपके गाने तो Sufi में famous है, like all of it, right? I remember when I was talking to him for one of my series, Indie Insider, for Sacha Sahib, and then I listened to it and I was like, okay, ये क्या बनाया है? Then मैं घर पे गए, मैं घर पे लोगों को सुनाया, like really interesting, वो पूरा twist जो दिया गया है. And it's very unique. I think ये duo ही एक unique है जो एकदम अलग-अलग experiment करके अलग-अलग म्यूजिक लेके आते हैं. I'm pretty sure ये भी गाना, in some time we'll end up seeing in a movie. This is going to happen, right? कुछ भी हो सकता है हिंदुस्तान में. But I have a question to ask you, ma'am. काफी साल पहले when you started, Satish Kaushik sir actually reached out to you for a particular song, for a particular movie. हाँ जी. Tell us about that journey. सतीश कौशिक जी ने मुझे दिल्ली में सुना था, तब मैं दिल्ली में रहती थी, और उन्होंने कहा ये वॉइस मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इंडस्ट्री को. तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे बहुत अफसोस है कि वो नहीं है, लेकिन मैं उनकी वजह से मैं इंडस्ट्री में हूँ यहाँ पर. और उन्होंने मुझे पहला मौका दिया था. उनकी फिल्म आ रही थी वादा, उसमें उन्होंने मुझे एक चांस दिया. बल्कि मैं इतनी उनसे बहुत वियर्ड क्वेश्चन कर रही थी जब मैं दिल्ली में थी, क्योंकि मैंने इतने लोगों के किस्से सुने कि अरे उनकी तो चप्पलें घिस गई, 18 साल से रगड़ रहे हैं, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चांस नहीं मिला. मुझे डायरेक्टर कॉल करके कह रहा, कविता तुम परसों आ सकती हो, गाना रिकॉर्ड करना है. तो मैंने कहा आप सच में बोल रहे हो मेरे को? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था. बोले हाँ कविता, मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ वादा, उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसमें वो तुम एक गाना करना है, तुम आ जाओ. तो मैंने कहा पहले तो ये बताओ वादा सच्चा है कि झूठा. डायरेक्टर से ये पूछ रही हूँ. बोले हाँ भाई ये एड्रेस पे. मैंने कहा पता लगा मैं बम्बई पहुँच गई
और आप तो फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी? तो बोले कि इस एड्रेस पे पहुँच जाना, ये होटल है, ये स्टूडियो है, यहाँ पे गाना रिकॉर्ड करना है, सब कुछ उन्होंने बताया। मतलब मैं सवाल कर रही थी तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई डायरेक्टर कॉल करके बुलाएगा कि नहीं कविता आ जाओ तुम। उसी वक्त मैं फिर महेश भट्ट साहब से मिली थी, मुझे बहुत मन था कि वो उस टाइम बहुत अच्छे उनके गाने हमेशा से अच्छे रहे हैं उनकी फिल्मों के। तब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हें सीरियसली कुछ काम करना है इंडस्ट्री में तो बी हेयर। तब फिर मैंने आफत कर दी मिस्टर सेठ की कि मैंने कहा अब हो गया, बहुत हो गया, मैं तो बॉम्बे जा रही हूँ बैग एंड बैगेज लेके, बच्चों को लेकर के। देन आई शिफ्टेड विद कविश एंड कनिष्क। उनकी पोस्टिंग उस वक्त नागालैंड में थी, दीमापुर में। मैं बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई थी एंड मैंने चालू कर दिया। मैंने कहा मुझे मतलब नहीं है, तुम आ जाना जब आना, लेकिन मैं अब यहीं रहूँगी इंडस्ट्री में। क्योंकि लोग बोलते हैं कि छोटा सा भी कुछ काम हो तो आपको स्पेशली कोई दिल्ली से नहीं बुलाएगा, तो तुमको बॉम्बे में ही रहना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा एक इशारे की ज़रूरत थी, जो भट्ट साहब ने इशारा किया कि यहीं रहोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस हमने उनकी बात सुन ली, तब से हम यहीं पर हैं, डटे पड़े हैं। अब उसके बाद से लाइफ हैज़ चेंज्ड बिल्कुल 360 डिग्री। सोचा भी नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा कि जैसे लोग बोलते हैं इंडस्ट्री के बारे में कि आपकी जो तकदीर है वो एक पत्ते से ढकी हुई है, तो वो पत्ता था वेकअप सिड वाला मेरे लिए। मैं कहूँगी कि वो हटा एंड पिक्चर टोटली चेंज। Right. So, coming to you, you've been experiment with a lot of songs. And जब आप वीडियो के बारे में बात है, वीडियो शूट चाहे वो रंगी सारी हो या लगन लागी रे हो या जहाँ पे दिल हो, all these songs उनका विजुअल इतना सूदिंग है. in a way it's romantic, but not just the ideal way of romanticizing a particular story. तो वो स्टोरी इतना खिल के आता है, तो वो पिक्चराइजेशन इतना क्लियर है, वो भी आप लोग की आइडिया है या कोई और? वो सारा क्रेडिट वो कनिष्क को देती हूँ मैं। Listening to direction as well. He's done that before. वो मैं मतलब उतनी अच्छी नहीं हूँ विजुअल्स में, तो मैं बस गाना कंपोज करती हूँ अच्छे से और थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंटेशन का बता सकती हूँ, लेकिन पूरा जो डिज़ाइनिंग होती है, विजुअल्स जो होते हैं, कनिष्क को गाने के साथ साथ विजुअल्स आते हैं, कनिष्क के साथ ऐसा है। तो वो पूरा डिपार्टमेंट कनिष्क संभालते हैं, मैं उस तरफ देखती भी नहीं, फाइनल प्रोडक्ट देखती हूँ। तो वो पूरा स्टोरी से लेके एंड इवन एडिट, पूरा रंगी सारी वीडियो जो जिन्होंने डायरेक्ट किया था उन्होंने ऐसे ही दे दिया था, पूरा गाना कनिष्क ने एडिट किया है, तो इतना सुंदर लग रहा है, तो क्रेडिट गोज टू हिम। Well, I think that makes your day, I think. मम्मी ने बोल दिया कि भाई she's proud of you. Right? मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली किसी भी गाने, मतलब मुझे लगता है कि विजुअल मीडियम बहुत ही पावरफुल है, एंड तभी एज इन देयर इज अ रीजन व्हाई फिल्म सॉन्ग्स आर सो पॉपुलर आल्सो बिकॉज ऑफ द विजुअल मीडियम, बिकॉज ऑफ द फिल्म। तो और मुझे लगता है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत रहा है फिल्म मेकिंग में, so I just naturally felt like applying those interests in like music आता है, why not film with music and like make music videos। तो कोशिश यही रही है कि नई नई कॉन्सेप्ट्स, नई नई वीडियो स्टाइल्स के साथ कुछ नया करते रहो, so that even though अगर बहुत सारे लोग नहीं देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं एक अच्छी ऑडियंस बेस बने उसका कि एंड दे नो कि हाँ ये बंदा है, मैं जानता हूँ कि ये कुछ अलग कर रहा है। When you talk about this direction को लेके, do you plan to direct in future? Last year I released like an EP of sorts. उसमें 3 गाने ही थे, 3 म्यूजिक वीडियोस थे, जिसमें से 2 मैंने खुद डायरेक्ट करे थे। अब मुझे फीचर फिल्म का पता नहीं, बट मैं म्यूजिक वीडियोस डेफिनेटली डायरेक्ट करना चाहता हूँ। You never know what you never know actually. You never know. But मैम, जब आपने बोला कि उस टाइम पे long back when you were trying to shift to Mumbai, आप एकदम डट के बोले कि हाँ मुझे ये करना है। First of all, that is something that every woman should look forward to, that they have that confidence and belief कि मुझे ये करना है and मुझे आगे बढ़ना है, that passion, and when I see Kanishk here and we had a word initially and how his career you built up like, so tell us about your connect and your bond where it all led to him also turning out to be a singer. Did you think of that कि ये भी सिंगर ही बनेंगे? नहीं सोचा था, इवन मैंने कभी फोर्स भी नहीं किया, सिखाई सब चीज़ें, जैसे कि बचपन में इनको वायलिन सिखाया, क्लासिकल म्यूज़िक भी सिखाया, कीबोर्ड मतलब पियानो भी सिखाया, तबला की कोशिश करी गई थी। तबले बड़े भैया। हाँ, तो इवन फोटोग्राफी, फिल्म डायरेक्शन, थिएटर,
मतलब जितनी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब कुछ इनको सिखाया कि इनको 360 डिग्री मालूम होना चाहिए कि यदि इसी फील्ड में आना है तो तुमको क्या आना चाहिए, थोड़ा बेसिक सब कुछ पता होना चाहिए। उस हिसाब से सब चीज़ सिखाई थी। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक भी सीख रहे थे बीच में, फिर कोविड टाइम पे रह गया, तो सब कुछ सिखाने की कोशिश थी। फिर इनका मर्जी, इनको जो करना है। तो आई थिंक ग्रेजुएशन कर रहे थे कनिष्क, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फाइनली म्यूज़िक ही करना। मेरा मन था कि तू फरहान अख्तर की तरह बन और डायरेक्शन भी कर और एक्टिंग भी कर और ये भी कर वो भी कर, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती थी। बोला नहीं, मुझे फाइनली म्यूज़िक ही करना है। तो फिर बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक से कनिष्क ने म्यूज़िक प्रोडक्शन में मास्टर्स किया 1 साल का। तो आई थिंक उसके बाद से तो कनिष्क में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एक जो नज़रिया भी चेंज होता है ना, आप एक ग्लोबली किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट से जब कोई कोर्स करते हो, इतने अच्छे अच्छे सारे टॉप म्यूजिशियंस वहाँ पे आपको मिल रहे हैं, उनके साथ बैठना उठना सोचना, तो वो जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत चेंज हुआ। और म्यूज़िक को बनाने का जो एक प्रोसेस था वो आई थिंक बहुत चेंज आया है उसमें। कनिष्क में काफ़ी यू नो ग्रोथ की बात करें, आप लोग दोनों इतना ग्रो कर गए हो, एंड सॉन्ग्स जिनने आपने दिए हैं हमें, मैक्सिमम आर अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स। एक तारा हो, रंगे सारी हो, यू नो हाउ डज दैट फील लाइक? जो अचीवमेंट्स हो रहा है, कब आप उस टाइम पे आपने इमेजिन नहीं किया था दैट दिस वुड हैपन, एंड नाउ इट्स अ ग्रोथ एट दिस लेवल। आई रिमेंबर जस्ट बिफोर हिज इंटरव्यू द फिल्म फेयर हैपेंड एंड यू वर ऑल शूटिंग एंड ट्रैवलिंग। उसके बाद उस टाइम में मैंने इतना इंस्टाग्राम देखा होगा आपका, इनका, एवरीबडी वाज बजिंग विद यू नो स्टोरीज। आपने इतने मजे किए उस टाइम में। टेल अस अबाउट दैट। बहुत मज़ा आया वाकई। जब आप एक प्रोसेस से गुजरते हो और उसके जब आपको अचीवमेंट्स होते हैं या फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, तो उसका जो आनंद है उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। आप हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी से ही समझ सकते होंगे कि हम लोग कितना मज़े कर रहे थे और कितना मज़ा किया है। हर एक अचीवमेंट के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा की, ईश्वर की और मेरी प्यारी ऑडियंस की, जिन्होंने अपने दिलों में जगह दी और हमारे गीतों को इतना अपने सहेज करके रखा है, इतना प्यार दिया है। पता नहीं हम वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि अपने प्राइवेट स्पेस में भी हमको उन्होंने जगह दी है। Well, on that note, congratulations again. Thank you. And the song is amazing. It's Thank you so out. much. And hope, I'm pretty sure, I would rather not hope, just be sure that और भी ऐसे काफी सारे गाने आने वाले हैं. बहुत सारे. We are definitely waiting for it. बहुत सारे. Right. But on that note, if you could just sing a bit of it for us. Sure. आँखों में छा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, बेखुद बना रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब, सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के ख्वाब। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.